मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग लर्न करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस एंड मल्टीपल चार्जेस। पेयर ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एंड मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आइए मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने पर जितनी एनर्जी लॉस या गेन करता है उसी को पोटेंशियल कहा जाता है और इसे V से लिखा जाता है, और ये V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए आपको एक सोर्स चार्ज का वैल्यू जानना होगा और दूसरा डिस्टेंस का वैल्यू जानना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आज हम लोग आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना चाहते हैं ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस। जिसे मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज है प्लस Q1 और यहां पर एक चार्ज है प्लस Q2 और यहां पर एक पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल चार्ज Q1 के कारण भी होगा और पॉइंट P पर पोटेंशियल चार्ज Q2 के कारण भी होगा। तो P पर पोटेंशियल Q1 के कारण होगा तो ये Q1 सोर्स चार्ज हो गया और ये R1 डिस्टेंस हो गया। उसी तरह से दूसरा सोर्स चार्ज Q2 है और ये डिस्टेंस R2 है। तो अगर पूछा जाए कि पॉइंट P पर Q1 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1, और इसी तरह से Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2। मतलब Q1 और Q2 के कारण अलग अलग पोटेंशियल मालूम करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो नेट पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट P। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है लेट R1 एंड R2 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1 एंड Q2। और ये है V1 एंड V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। V नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सारे के सारे पोटेंशियल का सम होता है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 और V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। अब आप देखेंगे पहले वाले टर्म में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और दूसरे वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पेयर ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1। अगर मान लिया जाए कि यहां पर दो चार्ज नहीं होता, तीन चार्ज होता, तो उस केस में आपको मिल जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3। मतलब जितने भी चार्जेस होंगे हर का एक पोटेंशियल होगा, तो जितने चार्जेस होंगे उतना नंबर ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो ऑब्वियस है in case of n number of charges V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus Q2 by R2 up to चला जाएगा Qn by Rn। तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इसके कारण पोटेंशियल है। आइए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है 2 point charges plus Q and minus Q are kept at the two corners of an
equilateral triangle of side A, what is electric potential at third corner of the triangle? दो चार्ज हैं, यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2। मान लिया जाए कि ये Q1 है जो कि प्लस Q है और ये Q2 है जो कि माइनस Q है। ये दोनों के दोनों चार्ज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो थर्ड कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये मालूम करना है। तो आपको Q1 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि प्लस Q है, Q2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है जो कि माइनस Q है, R1 जो कि A है और R2 भी आपको A है। तो आपको नेट पोटेंशियल मतलब V मालूम करना है। V का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2। आप वैल्यू पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के बदले पुट करेंगे Q और R1 के बदले में A प्लस Q2 के बदले में माइनस Q और ये है A। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई A माइनस Q बाई A। तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस जो इंडिविजुअल चार्जेस है सभी का पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर लेंगे तो यही पोटेंशियल मिल जाएगा। आइए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस, एक 4 माइक्रोकूलम का है, -8 माइक्रोकूलम का, +10 माइक्रोकूलम का और -3 माइक्रोकूलम का, आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10√2 सेंटीमीटर। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, तो आप पहले वैल्यू नोट कर लें। Q1 का वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -8 माइक्रोकूलम, मतलब -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q3 का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, ये -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। और Q4 का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आपको मालूम है। उसके बाद आप देखेंगे आपको दिया हुआ है इसका डायगोनल, सॉरी, केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10√2 मीटर। इसका साइड दिया हुआ है, साइड का वैल्यू है 10√2 सेंटीमीटर। अगर साइड 10√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोगों को डायगोनल का वैल्यू निकालना होगा। तो डायगोनल जो है आपको ये BD है और डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। फॉर्मूला है डायगोनल का √2 इंटू साइड। तो ये √2 है इंटू साइड, साइड दिया हुआ है आपको 10√2 सेंटीमीटर। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर, इसे आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ये डायगोनल आ गया। जब ये डायगोनल आ गया तो यहां से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये सारा डिस्टेंस ये डायगोनल का हाफ होता है। मतलब R1 बराबर हो जाएगा R2 के और ये बराबर होगा R3 के, ये बराबर होगा R4 के और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। अब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 जो कि आपको 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, R1 का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻1 प्लस Q2 है -8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻1 प्लस Q3 है 10 इंटू 10 सॉरी ये आपको Q4 है और ये Q3 है।
Q3 है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -1, और लास्ट में है Q4 का वैल्यू है -3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आप देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सभी टर्म में आपको 10 टू द पावर -6 है, ये बाहर आ जाएगा, और नीचे के सारे टर्म में आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -1, ये भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर बच जाएगा 4 -8 प्लस 10 -3, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपको 10 टू द पावर -6 है, 10 टू 9 और 10 टू -6 है, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, इनटू आप ऐड करेंगे तो 4 और 10 मिला करके हो जाएगा 14, और ये 8 और 3 मिला करके हो जाएगा 11। तो 14 - 11 ये आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -1। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 9 3 27, और ये 10 और -1 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो ये था पोटेंशियल, ये 4 चार्जेस है उसके वजह से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 6 पॉइंट चार्जेस ऑफ +7 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम एंड -6 माइक्रोकूलम। ये 6 पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 जो कि +7 माइक्रोकूलम है, Q2 जो कि +5 माइक्रोकूलम है, Q3 जो कि -3 माइक्रोकूलम है, Q4 जो कि -2 माइक्रोकूलम है, Q5 जो कि +8 माइक्रोकूलम है, और Q6 जो कि -6 माइक्रोकूलम है। ये एक रेगुलर हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है और इसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डायगोनल है वो आपको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं Q1 ये आपको +7 माइक्रोकूलम, मतलब +7 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 जो कि आपको +5 माइक्रोकूलम है, मतलब +5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q3 जो कि आपको -3 माइक्रोकूलम है, तो ये -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q4 जो कि आपको -2 माइक्रोकूलम है, तो ये -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q5 जो कि आपको +8 माइक्रोकूलम है, इसे आप लिख सकते हैं +8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और Q6 जो कि आपको -6 माइक्रोकूलम है, ये -6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है। R1 जो कि बराबर है R2 के, ये बराबर है R3 के, ये बराबर है R4 के, R5 के, R6 के, और ये 10 सेंटीमीटर है। इसे आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। आपको V निकालना है। V का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई R4 प्लस Q5 डिवाइडेड बाई R5 प्लस Q6 डिवाइडेड बाई R6। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है। Q1 के लिए लिखेंगे आप 7 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R1 है 1 इंटू 10 -1 प्लस Q2 ये 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस Q3 -3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस -2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई
1 into 10 to the power minus 1 plus 8 into 10 to the power minus 6 divided by 1 into 10 to the power minus 1 plus minus 6 into 10 to the power minus 6 divided by 1 into 10 to the power minus 1। अब आप सभी को निकालने कुछ कॉमन जो है 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन है और डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 1 कॉमन है। यहां बच जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 8 फिर माइनस 6। तो इस तरह से आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 और 5 मिलकर के हो जाएगा 12 और 8 मिलकर के हो जाएगा 20, फिर ये 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा 5 11, तो 20 माइनस 11 ये आपको मिल जाएगा 9, ये 10 टू द पावर माइनस 1 है। तो इस तरह से 81 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ये 10 माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू पॉइंट चार्जेस of plus 3 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are kept at a distance 30 centimeter at a distance 30 centimeter at a distance 30 centimeter at what points on the line joining the two charges will electric potential be 0। ये आपके पास दो, इस डायग्राम को हम लोग कट करते, ये सही नहीं है। आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं। आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है और इस चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज इस जगह पर है, इस चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2 माइक्रोकूलम, और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये पूछा गया है कि इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के, ये लाइन है, इसके किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, ये पता करना है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए के लेफ्ट साइड में 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी के राइट साइड में 0 हो सकता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी के बीच में 0 हो सकता है। मतलब चांसेस 3 लोकेशंस पे है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, ए के लेफ्ट साइड में, बी के राइट साइड में, ए और बी के बीच में कहीं पर। तो आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि ये पॉइंट P1 है और यहां से यहां के बीच की दूरी जो है वो आपको x है। तो केस 1 एट P1, मान लिया जाए लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1, पोटेंशियल एट P1 इज 0। P1 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, ऐसे हम लोग मान करके चलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 0 आ ही जाएगा, ये कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो P1 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम के कारण भी होगा और चार्ज माइनस 2 माइक्रोकूलम के कारण भी होगा। मतलब मान लिया जाए कि प्लस 3 के कारण V1 है और प्लस ये Q1 है, इसके कारण मान लिया जाए कि V1 है और इसके कारण मान लिया जाए कि V2 है।
तो ये दोनों पोटेंशियल मिला करके हम लोगों को हो जा रहा है 0। लिखा हुआ है लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1 इज 0। तो Q1 और Q2 दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है वो 0 है। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V2। अब आप V1 का वैल्यू लिख दें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1, और V2 का वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 दिस इज इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब आप वैल्यू पुट कर दें, Q1 का वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम और Q1 से पॉइंट P1 की दूरी ये है x, यहां से यहां देखिए Q1 से यहां तक x है, तो ये जो है आपको डिस्टेंस है x, दिस इज इक्वल टू माइनस Q2 का वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई, अगर आप B से डिस्टेंस पॉइंट P2 की जो है काउंट करेंगे तो B से A तक 15 सेंटीमीटर है। B से A तक आप देखें, ये B से A तक ये 15 सेंटीमीटर है और इसमें और x ऐड कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस x। तो आप देखेंगे कि ये 3 माइक्रोकूलम मिलेगा डिवाइडेड बाई x, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 15 प्लस x। माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा, तो 3/x ये आ जाएगा 2/15 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 45 आ जाएगा, प्लस 3x दिस इज इक्वल टू ये 2x आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x ये हो जाएगा 45, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -45, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -45। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। डिस्टेंस नेगेटिव में आया है और नेगेटिव नहीं हो सकता है डिस्टेंस, मतलब कि यहां पर का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1 will not be zero, not be zero। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, A और B के बीच में मान लिया जाए कि ये पॉइंट P2 है और यहां पर पोटेंशियल 0 है, तो आप देखेंगे A से P2 का डिस्टेंस x हो जाएगा और B से P2 का डिस्टेंस 15 माइनस x हो जाएगा। A से P2 का डिस्टेंस x और B से 15 माइनस x। तो आइए अब हम लोग फिर से एक बार जैसे सिंप्लीफाई करते हैं और करके देखते हैं क्या आता है। लिखते हैं लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 इज 0। तो उसी तरह से V1 प्लस V2 ये आपको हो जाएगा 0, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा -V2। V1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1, V2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 दिस इज इक्वल टू माइनस Q2 बाई R2। Q1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, R1 का वैल्यू है x, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू है 15 माइनस x। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x ये आपको हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई
15 माइनस एक्स, माइक्रोकुलम कैंसिल हो जाएगा, तो 3/x ये बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2x, दिस इज इक्वल टू 45 माइनस 3x। अब आप x को लेफ्ट साइड में ला दें, 2x प्लस 3x, दिस इज इक्वल टू 45, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 45, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45/5। तो ये आप देखेंगे 9 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि A से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। एक बार फिर से आते हैं यहीं पे, ये आप देख रहे हैं जो P2 लिया है, तो P2 ये A से x है और x का वैल्यू 9 आया है। इसका मतलब हुआ कि यहां से 9 सेंटीमीटर पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। तो दो जगह हम लोगों ने चेक कर लिया, A के लेफ्ट साइड में पोटेंशियल 0 नहीं आया, A और B के बीच में पोटेंशियल 0 आया है। अब हम लोग चले आएंगे यहां पर P3 पर। मान लिया जाए कि P3 का डिस्टेंस x है, तो इस बार जो डिस्टेंस आपको मिलेगा R1 का वैल्यू, वो R1 15 प्लस x हो जाएगा और R2 जो हो जाएगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा। तो उसी तरह से आप वैल्यू पुट करके खुद से सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है। अगर x पॉजिटिव आएगा तो मतलब पोटेंशियल 0 होगा और x पॉजिटिव नहीं आता है तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो यूनिट होता है, एक कहलाता है वोल्ट और दूसरा है जूल पर कूलम। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लास्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और वर्क स्केलर होता है, तो ये भी स्केलर है। तो आज के लिए इतना ही।